तीन भाइयों का भी दुख है, क्योंकि यही चीज़ वो चाहते हैं जो हुई है। मगर सिर्फ मेन मसला एक ही है, रैना साहब जो असद साहब ने ये बात कही कि उन लोगों पर नजर रखनी है। हम अपना काम, अपनी एनजीओ, अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना काम काज, अपनी सियासत अपनी अपनी हम चलाएंगे, लेकिन ये हालात को कैसे ठीक रखना है तो उसको हमने कैसे चलाना है, उस मुश्किल को ने ये एक्सीडेंट किया है उसके लिए तो हम उनकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं राणा साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पुंछ और जोड़ी के बीच में अगर यहाँ के नौजवानों को एक यूनिट खड़ी की जाए तो ये मिलिटेंसी को चुन चुन के ना मारे, तो मैं आप शुक्रिया जो हमारे आर्मी के शहीद हुए उनके साथ ही मैं बहुत ही दुख जताता हूँ। और मैं रैना साहब एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान है मिलिटेंसी खत्म नहीं हो सकती सर। मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान का नाम नक्शे से जाएगा तब मिलिटेंसी खत्म होगी। हमारी एजेंसियां ठीक काम कर रही हैं, लेकिन हमें उससे हटकर काम करना चाहिए, अलग सोच बना के करना चाहिए। और उसके बाद सर एक जरूरी बात है कि जैसे कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो फौजी जो हिंदुस्तान से कोने कोने के लिए हमारी रक्षा के लिए यहाँ आते हैं वो बॉर्डर पर मजबूत हैं, तो अमन की चैन की रात को सोते हैं। उनके साथ जो हमारे सिविल भी जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, मैं समझता हूँ रैना साहब हुक्मनाम नौवे चुगल हो पुराने। हम ये कहना चाहते हैं कि चुगल को और कोई भी हो जो देश के साथ गद्दारी करे उसको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो मिलिटेंसी यहाँ हजोरी पुंछ में विक्रोध हुई है वो किसकी वजह से हुई है? जब तक हमारे लोग इन्वॉल्व ना हो उनकी वजह से नहीं होगी। जो लोग इन्वॉल्व हों उनको कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूं हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, खासकर मैं एसएसपी साहब की बात करूं, जब से यहाँ पे तैनात हुए हैं उन्होंने सिर्फ एक ही हमें मैसेज दिया है, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुरान, हमने मिलजुल कर रहना है। हमारी यूनिफॉर्म बेशक अलग अलग है, सिलेबस जो है वो एक ही है। शुक्रिया शुक्रिया। 1899 में 1 लाख के करीब फौजी थे जो तब बंगला कैदी बना दिए थे। हमें नाज है तमाम फौजियों को हम मुर्दा थोड़ा करा सकते हैं, सिर्फ चंद व्यक्ति जिन्होंने जो इसमें मुलवस थे, जिन्होंने ये कार्य किया, जिन्होंने ये बदलवा दाग लगा है। और मैं समझता हूँ गुरविंदर रैना जी हमारा सर जो है ना उनका शर्म से मारे गए हैं। टेररिस्ट क्या चाहता है, मिलिटेंट क्या चाहते हैं? वो तो ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे लड़े, भाई 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 से लड़े, तो ऐसे हालात और वाकयात बनाए कि वहां पे मौका दे दें कि ये खुद खुद हो जाए। लेकिन यहाँ का लोग बाशऊर है, यहाँ के लोग इज्जत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की, रूल ऑफ द लॉ मस्ट बी मेंटेन। और यहाँ के लोगों ने बड़ा सब्र तहम्मुल किया। और ये कहना आपको चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हिंदुस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। हमें पहले भी वाकया देखे हैं जब मिलिटेंसी पीक पर तेरुई पर थी, कोई नहीं आता था, किसी ने आया नहीं, किसी ने जब नहीं की। ये फकर हमारा ये फकर है। हालांकि ये जब आए हैं, जब उन्होंने क्या दिया डिफेंस मिनिस्टर ने कि आपके साथ इंसाफ होगा, तो हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए और लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें ये पता लगा कि आपकी साथत से उनको 30-30 लाख रुपया दिया है। हम तो चाहेंगे कि 50-50 लाख रुपया दें। हम ये चाहेंगे आपने दिया, उनको नौकरी दिया, नौकरी दें। और ले लेके मैं कहूंगा कि आने वाला वक्त बहुत नाजुक है। हम सब लोगों को मिलजुल के सियासत से उठ के देखिए, मुल्क होगा, देश होगा तो आपकी सियासत भी होगी। उन्हें कभी भी एक रुपये में ऐसा मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत दूसरे वक्त है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं पिछले 10 दिन से जैसे गुंगा बन जाता है, जैसे तो कोमा में चला जाता है, मेरी ऐसी हालत हुई है जब से ये एपिसोड हुआ है। ये बड़ा दिलदोज हादसा हुआ है। इसमें इतना जख्मी मुझे इसलिए किया कि 17 साल से मैं ये आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो असेंबली का हॉल था
चाहे विलॉर्स हैं, चाहे लोगों से जब बात करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा प्रोटेक्टर रहा हूँ अपने इंडियन आर्मी का। एज एंड व्हेन आई कंपेयर इंडियन आर्मी विद द आर्मी ऑफ अदर कंट्रीज, तो मैंने अपनी आर्मी को बहुत डिसिप्लिन आर्मी देखा है, सिविलाइज्ड, इंसान दोस्त। और 93 ब्रिगेड जो पिछले 20 साल से काम कर रहा है, उसके लिए जो मैंने डिबेट्स की, तो इन दिनों में इतना शर्मिंदा हो गया मैं कि मैं अब किसी को फेस नहीं कर, जैसे मैंने कुछ चोरी की है। आप यकीन माने इन दिनों में आप कहीं नहीं देखेंगे कि मैंने कहीं बात भी की हो। तो उसका यह था कि ISI पिछले 30 साल से हमारे मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ये कुछ 2-3 लोग जिन्होंने भी ये काम किया, इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन उसकी भरवाई जिस तरह से की जमान साहब ने जैसे फरमाया कि इतना प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो लिगानी साहब ने फरमाया, तो उससे हमारी जो हमें दुख थे उसमें काफी जो उदावा हुआ उसका, हम बहुत खुशी हुए, उसमें एक एतमाद हमें मिला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से उसको सीरियसली लिया है। और डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे आए, CMC आए यहाँ पे, और रैना साहब आज यहाँ पे आए, तो इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं मरकजी से। और जब इंसिडेंट होते हैं तो उनका संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में हमारे 65 से ज्यादा जो है आर्मी के ऑफिसर और जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं इसी रूट पर, चाहे वो भाटा दुनिया का एरिया हो, बीजी का हो, कृष्णा घाटी का हो, या ये दूसरा इलाका जो आपका डेरावाली गली का, थाना मंडी का। तो मैं ये आपको होशगुजार कर देना चाहता हूँ कि आपकी डिफेंस मिनिस्टर से बात होती है, डिफेंस मिनिस्टर पीछे आए, आपने भी अपने लेवल पर जो भी इंडियन आर्मी के ऑफिसर लोग हैं वो ज़्यादा, उनकी इंटेलिजेंस वो ज़्यादा काम कर रही है और वो उन्होंने अपनी बात रखी हुई। लेकिन जो मैंने महसूस किया सर, मैं पिछले 3 दिनों से ये देख रहा हूँ कि कल ही मैं जम्मू से जब आया, रैना साहब मैं आपको नोट्स में एक बात लाना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि जो बख्तरबंद गाड़ियाँ, इंडियन आर्मी के पास इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है, हमारा कंट्री जो है इस वक्त बहुत डेवलप कर चुका है और हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। पिछले 2 सालों में हमारे 60 से ज्यादा जवान और ऑफिसर जो है वो शहीद हो चुके हैं। और ये आज एक इंसिडेंट होता है, हम उसका संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? मैंने देखा बीजी के अंदर, जब मैं कल परसों आ रहा था बीजी से, तो वहां पर मैंने देखा 3 बख्तरबंद गाड़ियां बीजी चेक पोस्ट पर खड़ी करके रखी हुई है। इस वक्त आप जाएंगे नाखा वाली रोड में एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है, SP ऑफिस के बाद आप देखेंगे घनी साहब देखो एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है। अगर पिछले 2 साल में 60 से ज्यादा जवान हमारे मर चुके हैं, तो आप तरपाल वाली गाड़ी को क्यों भेजते हैं बीजी रोड पर? बीजी से भाटा दुनिया में तरपाल वाली गाड़ियां चलती हैं, ऊपर से ग्रेनेड थ्रो करते हैं, फायर बम फेंकते हैं, और वो हमारे जवान पिछले 13 जवान हमारे जल गए। उसके पहले हमारे भाटा दुनिया में कितने ऑफिसर और जवान मारे गए। अगर आप इसको जब तक हाइपर सेंसिटिव जोन नहीं डिक्लेयर करेंगे, वो मंजा कोट से लेके जड़ावाली गली तक और थाना मंडी से लेके बबलियाल तक, इंडियन आर्मी के पास इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है। अगर ये तुम्हारी कंट्री इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद हमारे जवान जो हैं डे बाय डे मारे जाएंगे, इन पर अगर हम चेक नहीं रखेंगे तो बड़ी दुख की बात है। तो मैंने दोनों इंसिडेंट का जो भी हुए हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी के जवान मारे गए हैं, उनको भी कंडेम करता हूँ, और जो दूसरा इंसिडेंट हुआ, और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो मुलव्वस हैं, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, उनको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कोई भी इनोसेंट जो है उसके साथ जो है हो जाती है। शुक्रिया अदा करता हूं कि ये एक बड़े नाजुक इशू को लेके यहाँ पे आए। एक मैं समझता कि हिंदुस्तानी बन के आए और किताब फिर पंजाब के एक फर्द बन के आए, और उन्होंने कहा कि ये वो पार्टी यहाँ पे डिस्कस करें और सिर्फ सिक्योरिटी के पॉइंट के जरिए से या उसके साथ जुड़े हुए मामला को डिस्कस करें। तो हुआ है गुजरात में, जहाँ भी हुआ है, जहाँ पे हमारे 3-5 फौजी जो है जान भाग हो गए और 3 सिविल शहरी जो है वो भी मारे गए। जो भी 5 हमारे फौजी जो हैं जो जान भाग हो गए मिलिटेंट्स के अटैक से, टेररिस्ट के अटैक के, में उसकी समझदारी जो है, जिनको मैं ये कह सकता हूं कि चंद व्यक्तियों की वजह से, चंद पुलिस आर्मी या पुलिस की वजह से सारी आर्मी, हमारी आर्मी हमारा फखर है। हमारे दौर में ये हुआ करता था, यहाँ पे मिलिटेंसी हुई, यहाँ पे जंगें हुई, कैसे टैकल हुआ? अल्लाह का फजल है कि रजौरी पुंछ से कोई ऐसा मामला रुंधमाल नहीं हुआ, इक्का दुक्का नहीं होगा, लेकिन उसको टैकल करने के लिए इंतजामिया के साथ जो लहजान हुआ करता था, वो नंबरदार चौकीदार का गांव से हुआ करता था। ये बहुत बड़ी बात है जनाब, ये गौर से सुनी मेरी बात। यहाँ बड़े मौजूद लोग बैठे हैं, ये भी जानते हैं इन बातों को।
अगर रात को कोई मामला कहीं हुआ करता था बेलावाला लोड का या खैर का या कहीं उधर अखरवाड़ा या कहीं बाहर के किसी एरिया में, सुबह डीसी के नोटिस में वो बात हुआ करती थी। कोई कहीं कोई गैर गलत आदमी को कहीं उसका कहीं या गुजर हो या कोई ऐसी बात हो, वो इंतजामिया के पास वो बात फौरन पहुंच जाती, जिससे पता लगता था कि कैसे उसको टैकल किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप है इंतजामिया के और अवाम के दरमियान, वो इस वक्त टॉप पर है। ये मैं महसूस से कहता हूँ। पता ही नहीं बॉर्डर पर क्या हो रहा है, पता ही नहीं पीछे गाँव में क्या हो रहा है, लोग कहाँ बैठे हैं, किसकी परेशानी में मुबतला है। हमारे वर्कर जाते हैं, इनको पता है आपके वर्कर यहाँ हमारी मुख्तलिफ पार्टियों से बैठे हुए, ये जानते हैं कि जब ये इलाके में जाते हैं वहां पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम लोग बताते। इस तरह से कोई ऐसा ये कोई रातों रात कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कि वहां पे मंजीत सिंह की बातों को मैं बड़ा मंजीत शर्मा साहब की बातों को मैं तारीफ करता हूँ। इन्होंने कहा रातों रात ये मामले नहीं बनते हैं, ये बड़े लंबी कोई ऐसा प्लानिंग से बनता है। एक मामला मुफ्तियात में नहीं हुआ, आगे भी हुआ, पिछले साल 2-3 मामले हुए हैं, कालाकोट में हुआ है, हर जगह होते हैं। इसके लिए बड़ा सोच समझ के ये प्लान के साथ बनते हैं, उस प्लान पे नजर रखने की जरूरत है। ये ठीक फरमाया यहाँ पे कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो तो इसमें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है हमें। बहरहाल हमें ये दर्द रखना चाहिए, दर्द होना चाहिए इंसान में कि कैसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला बने, उसको कैसे टैकल किया। वक्त की जरूरत थी इस बात की रैना साहब कि हम सब बैठें और आपस में ये बातचीत करें। दुख तो ये हुआ कि जब हमारे फौजी वहां पर शहीद हुए, मारा गए, और उसके बाद जब हमारे सिविल लोग मारा गए, उसका भी बहुत बड़ा दुख हमें हुआ। जो भी एक इंसान है जो ये समझता है, बाहोश इंसान है, उसको जरूर दुख हुआ, मारा चाहिए थे। रैना साहब, फौज एजेंसीज ने और फौज ने अपनी मैं साफ कहूंगा अपनी बात नलायकी छुपाने के लिए, वो कमजोरी रही उनकी। इस रूट में पिछले 1 साल से मिलिटेंट सरगर्म है, एक्टिव हैं। हमारे पहले बीजी में फौजी शहीद हुए, कालाकोट में हुए और यहाँ पर हुए। ये हमारे फौज की कमजोरी रही कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके ये मिलिटेंट इस एरिया में अगर एक्टिव हैं तो इनको ट्रेस करके इनको क्यों नहीं मारा गया था। और हैं तो यकीनन वो वहां के लोगों को भी परेशान करते होंगे। लोगों के अगर घरों में रहते हैं तो खुशी से तो कोई रखेगा नहीं, मजबूरी में वो लोगों को भी परेशान करते होंगे। तो क्यों नहीं ये ढील क्यों रखी गई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? 1-2 साल से मिलिटेंट यहाँ पर हालात खराब करने की पक्की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी बहुत से मिलिटेंट यहाँ पर एक्टिव हैं। उनको ट्रेस करके आइडेंटिफाई करके उनको खत्म करने की जरूरत है। और जो लोग अगर कहीं सिक्योरिटी एजेंसी ये रिपोर्ट देती हैं उनके साथ और कौन वर्कर हैं उनको ट्रेस किया जाए ना, पहले उन वर्करों के खिलाफ केस लाया जाए, कार्रवाई चलाई जाए। हमारे यहाँ कानून है। जितने भी मोजिस रिस्पेक्टेबल यहाँ के शहरी हैं उनके साथ हमने सिविल सोसाइटी की एक बड़ी मीटिंग आज यहाँ हुई है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के बड़े कद्दावर जो शख्सियत के मालिक हमारे नेतागण हैं वो शामिल हुए हैं। सबने रजौरी और पुंछ के हालात के ऊपर यहाँ चर्चा की गुफ्तगू हुई है और सबका ये मानना है कि हम सबको मिलकर एक होकर आपसी भाईचारे को कायम रखना है। हमने मिलजुल कर एक होकर आवाम की सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए काम करना है और हम सबको एक होकर रजौरी और पुंछ के अंदर अमन और खुशहाली के लिए काम करना है। 2 वाक़े यहाँ पेश आए, एक बफलियाज में जो आर्मी की कानवाई के ऊपर जो हमला हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए और उसके बाद 3 सिविलियंस भी टोपी पीर बफलियाज के एरिए में उनकी जान चली गई। सब ने इस सारे मामले पर गम और गुस्से का इजहार किया, दुख का इजहार किया और सब ने अहद किया कि हम सब मिलजुल कर ऐसी चीज़ें दोबारा ना हों, हम सब मिलकर काम करेंगे।
अमन के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन, उनकी तो कोशिश रहेगी कि खून खराबा हो, लेकिन हमने आपसी भाईचारे को, आपसी प्यार यकजहती को हमेशा कायम रखना है। और मेरी तमाम आवाम से ये गुजारिश है कि ये जो हमारे बुज़ुर्गों की देन है, आपसी भाईचारा, आपसी प्यार, और जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि नबी रहमत फरमाते हैं कि हुब्बल वतनी के जज्बे और खिदमत खलक के जज्बे से काम होना चाहिए। वो जज्बा हुब्बल वतनी का हो या खिदमत खलक का जज्बा हो, वो हर एक के शख्स में रहना चाहिए और हम सबको मिलकर काम करना। सर, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान से जो है बातचीत करनी चाहिए, उस पर क्या कहें? देखिए, चूँकि आज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमने यहाँ मीटिंग की है, सिविल सोसाइटी की मीटिंग की है, इस वक्त कोई सियासी बयानबाजी करना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि ये गैर सियासी मजलिस में यहाँ मैंने शिरकत की है। मैं आपसे मादरत चाहता हूं। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे 3 सिविलियन की किलिंग के बाद जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ तक आए, लेकिन हमारे भारत के 5 जो वीर जवान जो जिन्होंने शहादत भी वहाँ पे भाजपा के नेता कब जाएंगे? मैं खुद बफलियाज में यहाँ सेना के 5 जवान शहीद हो गए, मैं वहाँ पहुँचा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जो सुरनकोट में जो यहाँ के ब्रिगेड कमांडर हैं उनसे मैंने मुलाकात की, और उसके बाद टोपी पीर गांव के अंदर वहाँ के तमाम लोगों से मुलाकात की। हॉस्पिटल में सुरनकोट में ज़ेरे इलाज जो ज़ख्मी लोग हैं उनसे मुलाकात की। द्राबा के आर्मी हॉस्पिटल में जो ज़ेरे इलाज लोग हैं उनसे मुलाकात की। और हम चाहते हैं कि किसी भी बेगुनाह जो है वो किसी भी जुल्म सितम का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क का कानून सबसे बड़ा है, कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। रही बात हमारे मुल्क की सेना की, देश का बच्चा बच्चा सेना को सलाम करता है। सेना के जवानों ने हमेशा अपनी कुर्बानियाँ देकर मुल्क की हिफाजत की है, हम लोगों की हिफाजत की है। और साथ ही साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वो रजौरी पहुँचे, उन्होंने रजौरी पुंछ के लोगों से मुलाकात की। पुंछ के तमाम XMLAs, DDC मेंबर्स, सिविल सोसाइटी के लोगों ने ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब से गुफ्तगू की है। आज हमने तमाम सिविल सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, उनसे हमने मुलाकात की है। हम चाहते हैं कि जो हमारी रिवायत है आपसी भाईचारे, हब्बल वतनी और खिदमत खलक की, वो हमेशा बरकरार रहे। राणा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि साल के पहले दिन डांगरी में जो कांड हुआ था उसके बाद अभी तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, उस पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? अमन के दुश्मन खून खराबे की कोशिश कर रहे हैं। ये जंग हम पिछले 35 सालों से लड़ रहे हैं, ये जंग आगे भी हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी।